आप लोगों ने पहले पार्ट में देखा था कि इस कछुए को उड़ते हुए एक लड़की देख लेती है, लेकिन कछुए को उड़ते हुए देखकर वो लड़की डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। लड़की को चिल्लाते देख कछुआ भी डर जाता है और कछुआ उस लड़के के पास आ जाता है। तभी उस लड़के के पापा उस लड़की से पूछते हैं क्या हुआ। तभी लड़का उस लड़की से कुछ न बताने के इशारे करता है। फिर वो लड़की बहाना मारकर बोलती है कि मेरे पैर पर एक कॉकरोच था और फिर उसके पापा वहां से चले जाते हैं। फिर वो लड़की उस लड़के से बोलती है वो कछुआ मुझे भी दिखाओ। तब ये लड़का उस लड़की को कछुआ दिखाता है और जैसे ही वो लड़का उसे बाहर निकालता है फिर से वो कछुआ हवा में उड़ने लगता है। एक दिन ये लड़का कहीं बाहर चला गया था तो ये कछुआ खाने की तलाश में चलते चलते किचन में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसके पापा खाना बना रहे होते हैं। वो कुछ लेने ही जा रहे थे, तभी उसका पैर कछुए के ऊपर पड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि वो फिसल गया है। फिर वो उठकर दोबारा खाना बनाने लगता है। इसके बाद ये कछुआ भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसे खाना बनाते हुए देखता है, लेकिन जैसे ही उस लड़के के पापा हवा में बर्तन घुमाते हैं वो बर्तन कछुए में जाकर लग जाता है और कछुआ दूर जाकर गिर जाता है। फिर डिनर के लिए उसके पापा बर्तन इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन वो बर्तन एक बड़े से चाकू में जाकर लग जाता है और वो चाकू कछुए के सामने गिर जाता है। कछुए को लगता है कि उसके ऊपर हमला हुआ है। तब वो कछुआ अपने मुंह से आग निकालता है और उस चाकू पर वार करता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी उस आदमी ने वो चाकू उठाया और देखा कि वो चाकू एक तरफ से काला पड़ गया है और ऐसा लगता है कि इसे बहुत देर तक आग में जलाया गया हो। फिर इस लड़के को लगता है कि अब इस कछुए को मुझे छोड़ देना चाहिए। तब ये लड़का उसे समंदर के पास लेकर आता है और उससे बोलता है अब तुम आजाद हो, ये समंदर ही तुम्हारी दुनिया है। कछुआ समझ जाता है कि ये मुझे छोड़ रहा है और फिर ये लड़का वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो लड़का उस कछुए को आखिरी बार देखने के लिए पीछे पलटता है तो ये देखकर चौंक जाता है कि कछुआ उसके पीछे पीछे आ रहा था। क्या ये लड़का उस कछुए को अपने पास रखेगा या नहीं, ये देखना होगा अगले पार्ट में। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।